नैपुण्यता वेद विषय में अपनी नैपुण्यता को लिए हुए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से वेद विभाग के ही आचार्य आदरणीय डॉक्टर डी दयानाथ, मैं उन्हें महाविद्यालय की ओर से सादर आमंत्रित करती हूँ। वे आए और स्वाध्याय के विषय में हम सभी को एक नई दिशा या उनके जो महनीय विचार है उन्हें प्रस्तुत करें। सादर आमंत्रित है डॉक्टर डी दयानाथ, लखनऊ परिसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय से। हरि ओम। मे वचांसि श्रूयते? आम सम्यक् रूपेण। धन्यवादः। हरिः ओम्। वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोयुजं वाजे अद्याहुवेम स नो नेदिष्ठा हवनानि जोषते विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। व्याख्यामुद्रां करशिरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। उपस्थितेभ्यः समेभ्यः विद्वत्प्रवरेभ्यः मे नतिततीः। कार्यक्रमेऽस्मिन् व्याख्यानशृङ्खलायाम् अस्यां सर्वप्रथमं परमसम्माननीयाः प्रातस्मरणीयाः अस्य महाविद्यालयस्य सञ्चालकाः, वर्तमानसञ्चालकाः प्रातस्मरणीयाः श्री श्री हरेरामदास ब्रह्मचारी महाभागान् अहं साष्टाङ्गप्रणतिं तेभ्यः महोदयेभ्यः अहं समर्पयामि। अथ च मान्याः प्रबन्धसमितेः अध्यक्षाः कामेश्वर सिंह दर्भंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः नैकशास्त्रविशारदाः प्रोफेसर शशिनाथ झावर्याः, अथ च वैयाकरणमूर्धन्याः महाविद्यालयस्यास्य प्राचार्याः आचार्य सदानंद झा महाभागाः, अथ च महाविद्यालयस्य तत्तद्विभागीयाः आचार्याः उत श्रोतारः प्रेयांसः छात्राश्च सर्वेभ्यः मत्प्रणामाः। वैदिक संस्कृतौ स्वाध्याय महत्वं। वेदकालीन समये वेदकालीन व्यवस्थायां स्वाध्यायस्य कीदृशी महत्ता आसीत् इति विषये वक्तव्यम् इति मया चिन्तितं। वेदकालीन इत्युक्ते तदा आसीत् इदानीं नास्ति इति नास्ति, इदानीमपि अस्ति, अत एव स्वाध्याये प्रवर्तन्ताम् इति छात्रान् उद्दिश्य एव मदीया व्याख्या वर्तते। अथ विद्वत्प्रवरेषु अहं निवेदये यत् कतिपय विषयाः छात्रान् उद्दिश्य वर्तन्ते, अतः तद्दिशा एव अहम् अग्रे सरामि। सर्वे जानन्ति विदसत्तायां, विदज्ञाने, विदलाभे, विदविचारणे इत्यादि चतुर्भ्यः धातुर्भ्यः निष्पद्यते इति। एतानेव अर्थान् मनसि निधाय विष्णुमित्रः कथयति, विद्यन्ते ज्ञायन्ते येभिः लभ्यन्ते धर्मादिपुरुषार्थाः इति वेदाः इति। अथ च सायणाचार्यः विशिष्टं किमपि वक्ति स्वकीय तैत्तिरीय संहितायाः भाष्योपक्रमे। इष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहारयोः अलौकिकम् उपायं यः ग्रन्थः वेदयति सः वेदः इति। अपौरुषेयत्वं नित्यत्वं च मन्वादिस्मृतौ स्पष्टम् उदीरितं वर्तते। तद्यथा पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् इति। अत्र सनातनमिति पदेन नित्यत्वम् अवगम्यते। मनुस्मृतेः व्याख्याकारः मेधातिथिः तथैव लिखति। अपि च वेदं विना अन्यत् किमपि साधनम् अस्मान् पुरुषार्थं प्रति नेतुं न शक्नोति। वेदा एव अस्माकं शास्त्रज्ञानां परमं शरणम् इत्येव स्थितिः। तदर्थमेव मनुस्मृतौ उक्तं, बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनं तस्मादेतत् परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् इति। अतएव खलु ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च इति बोधितं। षडङ्गो वेदः अध्येयः पुनश्च ज्ञेयश्च इत्यपि।
ऋषयः अत्र वेदमन्त्राणां द्रष्टारः भवन्ति न तु कर्तारः। तदेव अभिप्रेत्य यास्कः निरुक्ते वदति साक्षात् कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुः इति। प्रसंगे अस्मिन् अस्माभिः व्यासवचनं स्मर्तव्यम्। युगान्ते अन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवा इति। अथ प्रसंगे अस्मिन् लेभिरे अनुज्ञाता स्वयंभुवा इति ध्यानेन अस्माभिः भाव्यम्। वेदे प्रमाणबुद्धिम् अनुसृत्यैव आस्तिकनास्तिकयोः भेदः कल्पितः शास्त्रे। येषां वेदवाक्ये प्रामाण्यबुद्धिः आस्था अस्ति ते आस्तिकाः, येषां नास्ति ते नास्तिकाः। अत एव मनुरपि वदति नास्तिको वेदनिन्दकः इति। आस्तिकदर्शनेषु ईश्वरविषये नानाविधानि मतानि भवन्ति दृश्यते च, तथापि वेदप्रामाण्ये सर्वेषाम् अप्रतिहतरूपेण श्रद्धा वर्तते इति तु सत्यमेव। एतादृशवेदः सर्वैः त्रैवर्णिकैः उपनीतैः अध्येतव्यः इत्यपि। अथ च द्विजस्यापि द्विजता वेदमूला इत्येव अस्माकं परमं प्रमाणं मुनीनाम्। स्वाध्यायः एष शब्दः स्वाध्यायविधौ प्रथमम् उदीरितः वर्तते। तैत्तिरीय आरण्यकस्य द्वितीयप्रश्ने द्वितीयप्रपाठके वाक्योऽयं वर्तते। कुत्र कथं च ततः पौर्वापर्यम् अत्र किञ्चित् वयं परिशीलयामः। तत् मध्ये मध्ये अहं राष्ट्रभाषायाम् अपि वच्मि, यतोहि आयोजकैः प्रार्थितोऽहं हिंदीभाषी नास्मि, तथापि यथा कथञ्चित् अहं प्रयासं करोमि। स्वाध्यायोध्येतव्यः यह वाक्य जो है तैत्तिरीय आरण्य के द्वितीय प्रपाठक में आया है। अब स्वाध्यायोध्येतव्यः केवल इस वाक्य को हम देखते हैं, स्वाध्यायोध्येतव्यः के पहले क्या था, स्वाध्यायोध्येतव्यः के बाद में क्या था, क्या कहा गया है तैत्तिरीय आरण्यक में। केवल तैत्तिरीय आरण्यक के द्वितीय प्रश्न को लेकर के कम से कम 1 महीने की व्याख्या हो सकती है। इतना जो है स्वाध्याय के विषय में, उसमें विस्तार रूप से, विस्तृत रूप से कई प्रकार के विषयों को बारीकी से उसमें चर्चा की गई है, विधिवत चर्चा की गई है शास्त्रों की। तो उसी के इर्द गिर्द जो है मेरा व्याख्यान भी केंद्रित है। तो स्वाध्याय शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ स्वयं अध्ययन करना हो गया है आजकल, लेकिन स्वाध्याय शब्द का अर्थ अत्यंत गहरा है, अत्यंत उसमें सार छिपा हुआ है। स्वाध्याय शब्द से केवल स्वयं अध्ययन करने के अर्थ से कई गुना जो है इस शब्द का अर्थ जो है संचार है। यह स्वाध्याय शब्द का अर्थ केवल यहाँ वेदों में जैसा कहे गया स्वाध्यायोध्येतव्यः, यहाँ स्वाध्याय शब्द का अर्थ है वेदाध्ययन करना। शास्त्रों में कहा गया है सुष्ठु आवृत्य अध्यायः स्वाध्यायः, आवृत्य वेदाध्ययनम। वेदाध्ययन करने वाले जो छात्र हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं वेद का अध्ययन आवृत्ति से ही होती है। आवृत्ति के बिना वेद का अध्ययन असंभव है और उसका धारण करना भी असंभव है। अब इसको कहते हैं आवृत्ति लगाना। गुरुकुल में आचार्य कहते हैं आज की आवृत्ति क्या हुई, कितनी आवृत्ति हुई, किस मंत्र की कहां कितने अध्याय तक कितनी आवृत्ति हुई। इसलिए आवृत्ति, आवृत्य अधीते इति स्वाध्यायः, स्वाध्याय शब्द जो है वेद के अर्थ में है। सुष्ठु आवृत्य अध्यायः स्वाध्यायः, आवृत्य वेदाध्ययनम। वेदाध्ययन करने वाले छात्र ही इसको संहिता ब्राह्मण जो भी ग्रंथ हों वेद पदवाच्य, जैसे कहते हैं मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, मंत्र ब्राह्मण दोनों का अध्ययन परंपरा जब चलती है गुरुकुल में तो सभी की आवृत्ति से ही अध्ययन होती है। तो एक और अर्थ भी है स्वाध्याय का, सुकृताय आवृत्य अध्यायः अधीतिः स्वाध्यायः। सुकृताय आवृत्ति, सुकृत के लिए आवृत्ति से अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। और स्वाध्याय का अर्थ है स्वशाखा का अध्ययन करना, स्वकीयत्वेन विहितः अध्यायः स्वाध्यायः। अध्यायोध्येतव्यः नहीं, स्वाध्यायोध्येतव्यः। पहले परंपरा से, पाठ परंपरा से प्राप्त अपने शाखा का, स्वशाखा का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे मेरी स्वशाखा जो है तैत्तिरीय संहिता है, सबसे पहले मैं स्वशाखा का अध्ययन करूं, ये मेरा विहित है। उसको छोड़ करके मुझे ऋग्वेद के गुरु मिल गए हैं तो हम ऋग्वेद का अध्ययन करें, ये उचित नहीं है। सबसे पहले अपनी स्वशाखा का अध्ययन करें। स्वकीयत्वेन विहित पाठम, ऋषि परंपरा से हमारे कुल में जो वेद राशि प्राप्त है उसका अध्ययन कम से कम संहिता भाग का ही कम से कम अध्ययन करें,
ये उचित है। कुछ कुछ वेद में, जैसे ऋग्वेद आदि में ये ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन प्रायः लुप्त प्राय हो गया है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। ऐतरेय ब्राह्मण भी है, शतपथ ब्राह्मण भी है। मैं समझता हूँ कि शतपथ ब्राह्मण का सस्वर पाठ करने वाले विद्वानों की कमी होती जा रही है। ये अत्यंत चिंतादायक विषय है। स्वाध्याय का अर्थ यह नहीं है कि हम सिर्फ संहिता का अध्ययन करें और ब्राह्मण ग्रंथों को छोड़ दें, ये कतई ठीक नहीं है। इस दिशा में तैत्तिरीय संहिता का जब हम अध्ययन, शाखा का अध्ययन करते हैं, जो दक्षिण में परंपरा जो चलती है, आप तभी संपूर्ण रूपेण वेद पाठी कहलाए जाएंगे जब आप ब्राह्मण भी अध्ययन किए हों। और विद्यालयों महाविद्यालयों से आपको सर्टिफिकेट तक नहीं मिलेगा संपूर्ण वेदाध्ययन करने की, जब तक आप ब्राह्मण की आवृत्ति करके उनके सामने नहीं कह देते हैं, परीक्षकों के सामने। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन जो है, ये भी साथ साथ में होना आवश्यक है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण थोड़ा आकार में शतपथ ब्राह्मण से थोड़ा कम है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण से किसी भी मात्रा में विषय गंभीरता में कम नहीं है। वह भी 44 प्रपाठक हैं, लगभग 44 प्रपाठक, कम से कम 3000 से ज्यादा मंत्र हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और संहिता में तो लगभग 2500 मंत्र हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्र है, ब्राह्मण ग्रंथों में संहिता से ज्यादा। तो अतः मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है, स्वाध्याय का अर्थ केवल संहिता का अध्ययन नहीं, पाठ परंपरा से प्राप्त संहिता के साथ उस ब्राह्मण ग्रंथों का भी अध्ययन करना स्वाध्याय है। स्वशाखा का अध्ययन, स्वशाखा में तो ब्राह्मण ग्रंथ भी तो आता है, शाखा में केवल संहिता थोड़े है। अतः प्रयास करें कि उस ब्राह्मण ग्रंथों का भी ज्ञान प्राप्त करें। आवश्यक रूप से पढ़ने वाला जो वेद भाग है उसी को स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय का महत्व जो है वेदों में, स्मृति ग्रंथों में विस्तार रूप से वर्णित है, लेकिन एक प्रसंग में यहां देना चाहता हूं कि जो तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम प्रपाठक में इस प्रकार आता है। तो 3 महर्षि जो है एक जगह ब्रह्म तत्व के विषय में, अन्य शास्त्र चर्चाओं के विषय में बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि उत्तम तप क्या है, किसको उत्तम तप कहला जाएगा, क्या अच्छी तपस्या है। तो उस प्रसंग में कहते हैं, सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरिशिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपः। इस प्रसंग में देखिए, रथितर महर्षि के पुत्र सत्यवचा नामक ऋषि ने कहा कि सत्य बोलना, हमेशा सत्य कथन ही जो है परम तप है, उत्तम तपस्या है। तो फिर उसके बाद दूसरे महर्षि, जो पुरुषिष्टि महर्षि के पुत्र तपोनित्य नामक एक ऋषि ने कहा कि नहीं, अनशन चांद्रायण आदि व्रत जो तपस्या है, वही जो है व्रत, वही जो है तपस्या है, उत्तम तपस्या है। तो अंत में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए क्या उत्तम तपस्या है क्या नहीं है। तो निर्णय के रूप में मौद्गल्य ऋषि के पुत्र नाक महर्षि, स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः, मौद्गल्य महर्षि के पुत्र महर्षि नाक ने कहा कि स्वाध्याय प्रवचन ही उत्तम तप है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वाध्याय करना एवं तदनुसार अध्यापन करना एक उत्तम तपस्या है। ये साक्षात श्रुति का वचन है, साक्षात उपनिषद का वचन है। यही बात तैत्तिरीय आरण्यक में भी कहा गया है कि तपो हि स्वाध्यायः, स्वाध्याय क्या है, तपस्या ही है। और अपने जीवन में बाल्यकाल में एक छात्र अगर 7 साल में अगर गुरुकुल चलता है स्वाध्याय करने के लिए, मान के चलिए कम से कम सिर्फ संहिता भाग का अध्ययन करने के लिए उसको 5 साल लगेंगे। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, कम से कम वो 14-15 साल तक उस गुरुकुल में अपने जीवन में 7 साल 8 साल दे करके एक शाखा का अध्ययन करना किसी तपस्या से कम थोड़ी है, वो भी बाल्यकाल में। समस्त और स्वाध्याय करना इतना आसान नहीं कि जितना गुरुकुल में जो है कि स्कूल भी जाकर के पढ़ लेंगे, लेकिन गुरुकुल में स्वाध्याय करना बहुत अत्यंत कठिन का काम है। इतना उसमें शक्ति व्यय होता है कि छात्रों का, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रातः काल 5 बजे से हम उठते थे, प्रातः काल 5 बजे, और जब शैया पर जाते हैं तब जो है 8-9 बज जाता है रात को। तो दिन में 6 बार हम भोजन करते हैं उस टाइम पे।
करने के बाद भी भूख लगती थी, इतना शक्ति व्यय होता है उसमें स्वाध्याय करने में, तो कंठ कंठ शोष इतना होता है। तो यह तपस्या जो है शरीरगत भी तपस्या है और मानसिक इसको धारण करने की जो प्रक्रिया है वो तपस्या है। वेद भगवान साक्षात श्रुति जो है वेद भगवती है उसको अपने बुद्धि में धारण करना, नींद में उठा करके भी प्रथम अध्याय के दूसरा मन सुनाओ, पटाख से आएगा, ऐसे आना चाहिए। नींद में भी वो हमारी स्मृति पटल में चलती रहनी चाहिए। ऐसे जो है स्वाध्याय करना किसी तपस्या से कम नहीं है, इसीलिए कहते हैं तपस्या है वह स्वाध्याय है। तपो ही स्वाध्याय। इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात है कि स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्य तद्धि तपस तद्धि तपः। वीप्सा है, 2 बार कहा गया है क्योंकि यही निर्णय है। तद्धि तपस तद्धि तपः। वीप्सा दार्ढ्याय। सायणाचार्य यहाँ कहते हैं वीप्सा जो है दार्ढ्य दृढ़ता निश्चय कर देते हैं, यही होगा, यही है और कोई दूसरा नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए तद्धि तपस तद्धि तपः। और इसी बात को तैत्तिरीय आरण्यक में भी कहा जाता है तपो हि स्वाध्यायः। तो स्वाध्याय रूपी तपस्या का अनुष्ठान करता है वह स्वर्गादि फल को भी प्राप्त नहीं अनायास से प्राप्त करता है। केवल प्राप्त करना नहीं, अनायास ही प्राप्त कर लेता है। तैत्तिरीय आरण्यक में कहता है यावन्तगम हवा इमाम वित्तस्य पूर्णान् ददत् स्वर्गं लोकं जगति तावन्तं लोकं जगति भूयागं संचाक्षय्यं चाप पुनर्मृत्युं जगति ब्रह्मण सायुज्यं गच्छति। ब्रह्म यज्ञ रूपी जो तप है, जो स्वाध्याय रूपी जो तप है, उसको अनुष्ठान करने वाले के प्रति सभी पितृ अग्नि इंद्रादि देवताएं प्रसन्न रहते हैं। और क्या प्रदान करते हैं? प्रसन्न रहने के कारण अपपुनर्मृत्युंजय गति, अपमृत्यु को भी यह जीतता है, विजय प्राप्त करता है। और इसके आगे कहते हैं जो प्रसन्न रहते हैं वो क्या प्रदान करते हैं? आयु, तेजस, वर्चस, धन, यश, अन्नादि से स्वाध्यायशील पुरुष को इंद्रादि देवताएं इसको तृप्त करते हैं। इसीलिए आगे कहा गया है तयेन तृप्ता आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन च तर्पयन्ति। आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन च तर्पयन्ति। 1-2 नहीं, इतने सारे जो है अनायास ही सिद्ध होने वाले फल हैं स्वाध्यायशील व्यक्ति को। तयेन तृप्ता, ते देवताः तृप्ताः सन्तः आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्म वर्चसेन एनं स्वाध्यायशीलं पुरुषं तर्पयन्ति इति अर्थः। आगे भी वेद कहता है जो स्वाध्याय करता है वह समस्त संसार के ऊपर भी विजय प्राप्त करता है। वह कैसे? क्योंकि तपस्या है। समस्त भूमंडल को शासन करने वाले भगवान राम भी वशिष्ठ के चरण का स्पर्श करके प्रणाम किए। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय रूपी जो तपस्या है उसका कोई तोड़ नहीं, वो तपस्या का फल है, ब्रह्मवर्चस का, ब्रह्म तेज का फल है। अतः उस व्यक्ति के प्रति आदर नहीं, उसके अंदर जो भगवती श्रुति निवास कर रही है उसके प्रति वह सम्मान है। अस्मत् पितृचरणाः पितामहाश्च यत्र कुत्रापि वेदाध्यायी घनपाठिनः उत वा स्वाध्यायशील व्यक्तिर्यत्र कुत्रापि वा लभन्ते तेषां चरणस्पर्शं कृत्वा तत्रैव यदि मार्गे मिलन्ति तत्र मार्गे एव प्रणामान् कुर्वन्ति। मैं कभी पूछा ऐसा क्यों करते हैं? अरे तुम जानते नहीं हो, उपनिषद का वचन है तद्धि तपस् तद्धि तपः। ऐसे उत्तम तपस्या करने वाले ब्रह्म तेजस युक्त पुरुष को प्रणाम करने से हमें भी हो सकता है वह सब फल हमें भी प्राप्त हो अनायास ही, क्या पता। कहते हैं ना नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए नित्य जो है उनको प्रणाम करना आवश्यक है। और ऐसे पुरुष जो स्वाध्यायशील हैं उनको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं? वृद्ध को प्रणाम करें और उस वृद्ध में, उस ज्ञान वृद्ध में अगर वेद रूपी भगवती निवास कर रही हो और तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो कर तो नहीं सकते हैं, प्रणाम तो कर सकते हैं ना, इतना तो बन सकता है। तो छात्रों में ये संस्कार होनी चाहिए कि स्वाध्यायशील व्यक्ति जहां कहां भी मिले अनावश्यक अवहेलना इत्यादि ना करते हुए उनको प्रणाम करने का प्रयास करें। यह उत्तम तपस्या का करना इतना आसान नहीं है, कठिनतर काम है।
तो वेद कहता है स्वाध्याय करता वह संसार के ऊपर भी विजय प्राप्त करता है। तो संसार के ऊपर विजय प्राप्त करना यही है। समस्त भूमंडल का शासन करने वाला राजा भी स्वाध्यायशील व्यक्ति उसकी तपस्या से प्रभावित होकर के उनके चरणों पे दंडवत गिर जाता है। ये तपस्या का फल है। यही समस्त ब्रह्मांड के ऊपर विजय प्राप्त करना है। आपको शासन नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसी तपस्या छात्रों में, विद्वानों में आ जाता है जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है। तो यही तद्धि तपस तद्धि तपः आदि वाक्यों से इसी स्वाध्याय का जो है उत्तम तप माने जाने का कारण यही है। अतः कहा गया है ये एवं विद्वान स्वाध्यायमधीते सर्वान् लोकान् जयति सर्वान् लोकान् नृणोन संचरति। सर्वान् लोकान् जयति, केवल पृथ्वी नहीं, सर्वान् लोकान् जयति, क्योंकि देवता भी इसके वश में होते हैं। क्योंकि स्वाध्याय भगवती श्रुति है, तो देवताएं मंत्राधीन होते हैं। तो वह मंत्र अगर हमारा अधीन है तो समस्त लोगों को विजय तो प्राप्त करता ही है। इसमें कोई अन्य प्रकार के कोई सेकंड ओपिनियन की बात ही नहीं है। तो अंडृणोन संचरति, और जो 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इस 3 ऋणों से मुक्त होकर के संचार करता है। ऋण मुक्त होना तो बहुत ही आवश्यक है। तमिल में कंब रामायणम है, जिसमें जब भगवान राम जब लंका के ऊपर आक्रमण करते हैं तो शुरू में सब रावण को लगता है कि यह सब कुछ बड़ी बात नहीं है, हम विजय प्राप्त कर लेंगे। जब धीरे धीरे भारी पड़ने लगता है, धर्म का हाथ ऊपर आगे भारी पड़ने लगता है, तो उसका हृदय जो है विह्वल होता है। तो वो थोड़ा सा जो है, थोड़ा क्या, बहुत ही ज्यादा ही जो है चिंताजनक जो है उसका विषय बन जाता है कि क्या होगा। तो वहां कहते हैं कडनपट्टार निंजम पोल कलंगिनान इलंगे वेंद्रन। उसका हृदय ऐसा चिंता जो है उसको शोकाकुल इतना हो गया कि जैसे मानो वो ऋण से पीड़ित हुआ हो। ऐसा जो है वह उसका हृदय जो है कलुषित हो गया कि जिसके ऊपर ऋण है वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। तो वही जो है रावण की भी स्थिति थी। ऐसा लग रहा है कि इलंगे वेंदन, लंका के अधीश जो रावण है, उसका हृदय जो है इतनी चिंता से पीड़ित हो गया कि मानो वह ऋण से पीड़ित हो। तो इसीलिए जो है ऋण से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। वह भी ये कौन सा ऋण है? ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। इन सभी ऋण से मुक्त होकर के समस्त लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करता है स्वाध्यायशील पुरुष। तो ऐसे स्वाध्याय को करना क्या छोड़ना जो है क्या श्रेयस्कर है? चाहे छात्र हो, भारत के जो भी छात्र हो, अवश्य ही स्वाध्याय करना यह अवश्य ही करना चाहिए। स्वाध्यायशील व्यक्ति को यह भी कहा जाता है कि आगे स्वाध्यायशील व्यक्ति को कभी पाप संभावित नहीं हो सकता। किसी भी तरह का पाप उसके आमने सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि स्वाध्याय बड़ा तप है। किसी भी पाप को निराकरण करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है, जप की आवश्यकता है। जब स्वाध्यायशील तपस्या प्रतिदिन वो कर रहा है तो पाप का संभावित तो संभव ही नहीं है। प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले का ज्ञात अज्ञात पाप सभी जो है पाप स्वयं निवृत्त हो जाते हैं। वेद में कहा जाता है अपहत पाप्मा स्वाध्यायो देव पवित्रम वा एतत्। अपहत पाप्मा स्वाध्याय, जो स्वाध्यायशील है वह अपहत पाप्मा, पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि देव पवित्रम वा एतत्, देवताओं को भी पवित्र बनाने वाला यह वेद इस मनुष्य को पवित्र नहीं बनाएगा क्या? देव पवित्रम वा एतत् स्वाध्यायः अधीयानः अपहत पाप्मा भवति अध्येतुः पापम स्वयमेव अपहन्ति। क्योंकि यह स्वाध्याय देव पवित्र है, देवताओं का भी यह पावन साधन है। इसीलिए अतः जो मनुष्य इस स्वाध्याय को छोड़ता है, ऐसे महामहिम इस महत्वयुक्त इस स्वाध्याय को जो छोड़ देता है, ऐसे स्वाध्याय को छोड़ने वाले व्यक्ति को वाणी का कोई फल नहीं मिलता, यह भी कहा जाता है। और स्वर्ग में स्थान तो दूर की बात है। जब अपनी वाणी में ही स्वकीय इष्ट सिद्धि नहीं हो रही है तो उस वाणी से किया हुआ समस्त कर्म व्यर्थ है। और सभी कर्म व्यर्थ है तो धर्म कर्म भी व्यर्थ है, धर्म कर्म व्यर्थ है तो पुण्य व्यर्थ है, पुण्य व्यर्थ है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो समस्त कर्म व्यर्थ होने के कारण अब ये तो बात अलग है कि पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए,
ये तो अलग विषय है। तो दोनों जो है क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, ये सिर्फ हम वेदांत की चर्चा में चले जाएंगे, तो उतना जो है हम लंबा ना खींचें। लेकिन फिर भी पुण्य पाप दोनों को क्षीण करना आवश्यक है, वो ठीक है। हम फिलहाल इस पृथ्वी में ही रहें, अब ज्यादा हम चर्चा में ना चलें। अब कहता है कि अब कर्म कांड से, वेद विहित यज्ञों से तद्बुद्धि होनी चाहिए। पद्मपत्र मीमांसा की बुद्धि जब तक ना आए तब तक उस कर्म में वो लिप्त रहता है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। यही कर्म करता रहेगा, उसको फिर स्वर्ग जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर स्वर्ग जाएगा। ये क्या लखनऊ दिल्ली जा आकर के आने जा करके ये कोई रास्ता थोड़े है, कुछ परमानेंट व्यवस्था बनाना चाहिए। तो इसीलिए उसे तद्बुद्धि होनी चाहिए। तो तत्पुरुष मदर्पणम वाली मदर्पणम भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले मनुष्य को चित्त शुद्धि होती है, तद्वारा मोक्ष होती है। ये सब वेदांतों में विदित है, ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अब कहते हैं कि वाणी में उसको फल नहीं मिलता है, उसकी वाणी ही सिद्ध नहीं है, तो वो कौन सा कर्म करेगा? जो भी कर्म करते हैं वाणी से ही करेंगे, मंत्र से ही करेंगे। जब उस मंत्र को ही छोड़ दिया, उस मंत्र रूपी भगवती श्रुति को ही छोड़ दिया, स्वाध्याय को ही छोड़ दिया, अभागो वाचि भवत्यभागो नाके तदेशाभ्युक्ता। अभागो वाचि भवती, वाचि अभाग भवती, अभागो नाके। स्वर्ग में तो कहने की बात ही नहीं है, ये कैमुतिक न्यायन है। जब वाणी में ही भाग नहीं है तो स्वर्ग आदि फलों में तो कहाँ इष्ट साधन होगी उसकी। तो इसीलिए वेद में एक ऋग आता है, यस्तित्याज सखिविदगम सखायन्न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति, यदेगम शृणोत्यलकगम शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पंथाम। सखिविदम सखायम वेदम यः त्यजति तस्य पुरुषस्य वाच्यपि भागः नास्ति, किंचिदपि फलम नास्ति, नाके स्वर्गादि के फलभाग न भवति इत्यर्थः। यदि वाणी में ही निष्फल हो गया तो वेदार्थ और वेदार्थों से किए जाने वाले अनुष्ठान में तो प्रवृत्ति ही नहीं होगी। जब प्रवृत्ति ही नहीं है तो स्वर्गादि फल अथवा तद्वारा चित्त शुद्धि के द्वारा मिलने वाले जो मोक्ष का फल है उसमें तो क्या कहना ही है। तो इसका मतलब यह है किसी संसार बंधन में ही इधर उधर घूमता रहेगा इर्द गिर्द, उसकी कभी भी सुकृत की पंथा जो है नहीं मिल सकती है। जो भी विद्वत सभा में बैठकर लगातार भरपूर शास्त्र चर्चा कितना है चाहे कर लें, किंतु वेदाध्ययन रूपी स्वाध्याय का त्याग करने के कारण वह केवल अलकम शुणोति, यदीगम शुणोति अलकगम शुणोति, अलक ही सुनता है, केवल अलक अर्थात अनृत ही सुनता है। कुछ भी बोलते रहिए उसमें क्या है, क्योंकि सुकृत तो मिलना नहीं है। इसीलिए क्योंकि पुरुषार्थ पर्यवसायी न होने के कारण वह वाणी निष्फल है। सुकृतस्य पंथा, मोक्ष मार्ग का रास्ता भी नहीं जान पाता है। ऐहिक सुख का मार्ग जो है स्मृति आदि ग्रंथों से भले ही प्राप्त हो जाए, लेकिन आमुष्मिक फल का बोध सिर्फ वेद के बिना संभव नहीं है। इसलिए अलौकिकम, पहले ही सायणाचार्य ने इसलिए कहा, इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथ वेदेति स वेदः। अलौकिक उपाय बतलाने वाला जो ग्रंथ है वो वेद के बिना संभव नहीं है। क्योंकि अब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों को, इत्यादि परब्रह्म बोधक वाक्यों को वेद के बिना आप कहाँ से जान सकते हैं। कहते हैं कि थोड़ा सा जो है चाहे परिहासी मान के चलिए या उनकी जो है विद्वत्ता मान के चलिए, उसी की व्याख्या करते हुए सायण लिखते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम। अलौकिकम इत्यनेन प्रत्यक्ष अनुमाने व्यावर्त्यते। प्रत्यक्ष और अनुमान से तो सब संभव ही नहीं है। इसीलिए अब स्वर्ग कौन जानता है, मोक्ष क्या जानता है? जो जानता है वो बता नहीं सकता है, जो बता सकता है सामने वाले व्यक्ति समझ नहीं सकता है। ये जो है एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ये। तो इसीलिए इसके शब्द के अलावा हमें कोई और रास्ता नहीं है, श्रुति के ऊपर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। न च कलंज भक्षणेन नरकस्य निवृत्तिः उतवा यागानुष्ठानेन मोक्षस्य प्राप्तिः स्वर्गस्य प्राप्तिः इति तार्किक शास्त्रेणापि अनुमातुं न शक्नोति, ऐसा कहते हैं। चाहे 10,000 तार्किक लोग बैठ जाएं तो फिर भी कहां से अनुमान लगा पाएंगे। अनुमान करना तो उनके लिए बहुत ही प्रिय है ना, तार्किक लोगों के लिए। कितना हो चाहे अनुमान कर लें, लेकिन इन अलौकिक उपायों को बतलाने के लिए वेद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए अलौकिक उपाय बोधक वेद के बिना मोक्ष मार्ग तो संभव ही नहीं है। इसीलिए ऐसे जो वेद को छोड़ दिया, स्वाध्याय को छोड़ दिया,
तो उसके लिए तो वाणी में तो भाग तो बनेगा ही नहीं, यही कहते हैं। आमुष्मिक फल का बोधक जो है वेद के बिना संभव नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। तो बृहदारण्यकोपनिषद का भी वचन यहाँ आचार्य सायण उद्धृत करके बोलते हैं कि नानुध्यायान बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम हितत्। वाच का, वाणी का विज्ञापन ही है, बस बोलते रहिए बोलते रहिए। काव्य आलापादि से भले ही हमें मनोविनोद के लिए ही कर लिया जाए, लेकिन हमें पुरुषार्थ पर्यवसायी वो नहीं है, है ना। तो अतः जो परम उपाय है उसके द्वारा उसके प्रति हमें लेने वाला जो मार्ग है वह वेद है, और वह स्वाध्याय है। उस स्वाध्याय को करना आवश्यक है, चाहे वैदिक कालीन वैदिक संस्कृत हो क्यों नहीं, आजकल के समाज में भी स्वाध्याय करना अत्यंत ही आवश्यक है। क्या क्या नहीं प्राप्त हो सकता है स्वाध्याय से। तस्मात् नानुध्यायान इत्यादि इन लगभग तैत्तिरीय आरण्यक में स्वाध्यायो ध्येतव्यः 15 अनुवाक के बाद आता है। स्वाध्याय ब्राह्मण कहा जाता है तैत्तिरीय आरण्यक के द्वितीय प्रश्न को, यह स्वाध्याय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इस स्वाध्याय ब्राह्मण में 20-25 अध्याय है बीच में, इस एक प्रपाठक में कम से कम 15वां अध्याय में स्वाध्यायो ध्येतव्यः आता है। उससे पहले स्वाध्याय के विषय में कई विषय बतलाने के बाद यहां कहते हैं तस्मात् स्वाध्यायोध्येतव्यः, यहां आता है स्वाध्यायोध्येतव्यः, यह स्वाध्याय की विधि। तो आगे कहते हैं, मैंने कहा ना स्वाध्यायोध्येतव्यः से पहले क्या था बाद में क्या था, तो पहले जो था वो हम चर्चा के, बाद में क्या है स्वाध्यायोध्येतव्यः, बस इतना जानते हैं। तस्मात् पहले वाक्य तस्मात् स्वाध्याय, तस्मात् ईदृश महत्ता संपन्नम स्वाध्यायस्य अध्ययनम अवश्यं कर्तव्यम। तस्मात् स्वाध्यायः अध्येतव्यः। यय्यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति। यय्यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवति, यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति। उपयुक्त भाग अध्ययन करके क्रिया करने से अच्छा है कि संपूर्ण समस्त वेद का अध्ययन करके ब्राह्मण षडंगो वेदोध्ययो ज्ञेयश्च, इन विधिवाक्यों से प्रेरित समस्त षडंगों सहित वेद का अध्ययन करके उस अर्थ का जान करके उस कर्म में अगर प्रवृत्त होंगे उसका फल जो है कई गुना ज्यादा है। इसीलिए अब स्वाध्याय से तो मोक्ष कैसे सिद्ध होगा, तो यह भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो स्वाध्याय तो केवल रटने भर का मात्र काम है ना, तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा। तो रटने भर से हमें वेदाध्यय स्वाध्याय को पर्यवसित नहीं करना है। स्वाध्याय का मतलब अर्थ तक जानने का अर्थ है। कभी कभी स्वाध्यायोध्येतव्यः का अर्थ जो है अर्थ ज्ञान पर्यवसायी, ऐसा भी जो है मीमांसकों में एक मत है। भाट्टमत गुरुमत में कुछ मतकार ये भी मानते हैं स्वाध्यायोध्येतव्यः का अर्थ जो है अर्थ ज्ञान तक इसका पर्यवसायी है कि नहीं है, यह बहुत लंबी चर्चा है, मीमांसा का विषय है। अर्थ तक अगर पर्यवसायी मानेंगे तो स्वाध्यायोध्येतव्यः इस वाक्य और ब्राह्मणेन षडंगो वेदोध्येय उस विधि वाक्य का क्या होगा, बहुत लंबी चर्चा है। तो ये शास्त्रार्थ का विषय है कि स्वाध्यायोध्येतव्यः इस वाक्य के ऊपर एक इसी विषय पे जो है एक शास्त्रार्थ हो जानी चाहिए, इतनी जो है लंबी जो है इसका अर्थ है। तो भगवत गीता का वचन अगर हम देखें तो उसमें यह कहा गया कि हमारा जो नाश है उसका कारण विषय ध्यान ही है ना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो नाश का कारण जो है विषय ध्यान ही है। तो ऐसे विषय ध्यान से विमुख कराता है हमें स्वाध्याय। तो जब विषय का ऊपर ध्यान ही नहीं है तो नाश कहाँ से संभव है। तो सुकृत मार्ग तो स्वतः सिद्ध है उसका। आयतो विषयान पुंसः, पुमान जो है पुरुष जो है विषय को ध्यान करते हुए ही जो है नाश के मार्ग में चलता है। तो ये विषय ध्यान जो निवृत्ति है यह स्वाध्याय से अनायासी सिद्ध हो जाएगा। अतः क्या लाभ है, क्यों करना है कृष्ण चांद्रायण आदि जो व्रत है, अथवा अगर सायण के वचनों में अगर कहें किम योगादि विधि शास्त्राभ्यासेन, योगादि विधि शास्त्र योगादि विविध शास्त्रों की उपासना करते हुए उसका ध्यान करने की क्या आवश्यकता है, जब स्वाध्याय रूपी तपस्या से अनायास ही जो है विषय से विमुख होकर के मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो कहते हैं ना
अर्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत। पास वाले छोटे पेड़ में ही अगर आपको मधु मिल जाता है तो पर्वतारोहण करके नीचे ऊपर गिरने की क्या आवश्यकता है। इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत। इष्ट की अर्थ जो है आसानी से प्राप्त हो जाने पर इधर उधर भागने की क्या आवश्यकता है। तो स्वाध्याय रूपी जो तपस्या है उससे समस्त फल जो है मोक्ष तक सब सिद्ध हो जाने के कारण इसको छोड़ करके भला क्यों कोई अन्यत्र जाएगा। क्या करना है, क्या करने के लिए जाएगा। यदि समीपस्थ वृक्ष में ही शायद मिल जाए तो वृथा पर्वतारोहण क्यों करने। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे स्वाध्यायशील व्यक्ति को क्या वेद जो है बहुत ही जो है प्रशंसा वचनों से सभाजित करता है। ये अर्वांगुतवा पुराणे वेदम विद्वागंसमभितो वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं तृतीयं च हगंसमिति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। ये अर्वांग उतवा पुराणे, अर्वांग उतवा पुराणे, पुराने काल में चाहे भगवान व्यास आदि भी हों, आधुनिक काल में उत अर्वांग अर्वाचीन भी हों, जो स्वाध्यायशील व्यक्ति के अंदर समस्त देवताएं निवास करते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी देवता तास सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती। वेद विद्वान ब्रह्म में चरण करने वाले ब्राह्मण में निवास करता है। तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेद विद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलं कीर्तयेत् एता एव देवता प्रीणाति। तास सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती, इस हेतु से दिवे दिवे बारंबार उस स्वाध्यायशील पुरुष को नमस्कार करना चाहिए। और मनुष्य है, कुछ गलती हो जाने पर भी उसके जो है ज्यादा उनकी का कीर्तन अपगुण का कीर्तन नहीं करनी चाहिए। इसी से ही देवताओं की प्रीति संभव है। इसीलिए यह स्वाध्याय जो है अवश्य ही सभी छात्रों को, और छात्र जैसा स्वाध्याय करें इस दिशा में हम अध्यापन वृत्ति में लगे, हमारे जैसे अध्यापकों का यह कर्म है कि तदग्रसर उनको उन्मुख करावे। तो अब इसलिए बस एक वाक्य करके समाप्त करता हूँ। कहते हैं अब स्वाध्यायशील व्यक्ति को समस्त पर जो है स्वतः सिद्ध है, तो क्या अर्थ भी सिद्ध होगा, अवश्य ही सिद्ध होगा। इतने मोक्ष तक सिद्ध हो जाने के कारण तो ये तो क्या चीज है, अवश्य ही सिद्ध होगा। तो इसलिए आपस्तंभ वचन यहाँ स्मर्तव्य है। वह धर्म परिभाषा में कहते हैं आम्रे फलार्थे निर्मिते छायागंधौ अनुत्पद्येते एवं धर्मम चर्यमाणम अर्थाः अनुत्पद्यन्ते। आम्र फल तो फल के लिए ही तो हम बोते हैं, लेकिन उसकी छाया, उसका सुगंध समस्त जो है हमें बिना कहे ही हमें मिल जाता है। उसको सिर्फ आम्र फल से सिर्फ फल थोड़ी मिल रहा है वृक्ष से, वृक्ष में उसके पत्ते, उसकी छाया, उसका सुगंध सभी हमें प्राप्त होता है। हमने इसकी आकांक्षा नहीं की, हमें तो सिर्फ फल चाहिए था। ऐसे ही धर्म बुद्धि में जो है धर्म आचरण करने वाले व्यक्ति को अर्थाः अनुत्पद्यन्ते, अन्यान्य विषय जो है स्वतः ही उसको सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए इसे उत्तम तपस्या को, वेदोक्त तपस्या का, उनके वेदोक्त आदेश का अवश्य ही पालन करें, और सभी छात्र और अध्यापक समस्त जो है स्वाध्यायशील हम रहें। यही भगवती श्रुति से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वेभ्यो बारंबारं मत्प्रणामाः, साष्टांग प्रणामाः समर्प्य अहं मद्वाचमत्रैव विरमामि। धन्यवादाः। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति भगवती स्वयं कहती है नवो नवो भवति जायमानः। हम जितनी बार उसका आवर्तन करेंगे, आवृत्ति करेंगे, अनेकाः अर्थाः, यहाँ पर भी यास्काचार्य ने कहा है कि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो हर बार श्रुति भगवती हमें नवीन दिखाई देती है। प्रातिभ ऋषियों का ज्ञान है, जो एक वाक्य में यदि कह सकते हैं इस व्याख्यान के बाद, तो अनुभूति जन्य ज्ञान से अनुभूति से ही प्राप्त किया जा सकता है, और अनुभूति को अनुभूत करने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है।
वही स्वाध्याय जो है हमें अनुभूति करना सिखाता है, जिससे ऋषियों की मेधा तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बालकों और हम लोगों के लिए भी यह बड़ा ही उपकारी विषय था, क्योंकि जितना बढ़ते जाते हैं, डिग्रियां प्राप्त होती जाती है, हम स्वाध्याय से प्रमाद करते जाते हैं। स्वाध्याय करना आवश्यक है, जब तक हम अंत तक नहीं पहुंच जाते हैं। हमारे श्रीहर्ष भी कहते हैं अधीत बोधाचरण प्रचारिणे, तो केवल अधीत कर लेना ही मात्र हमारा गंतव्य न हमारे हमारे पूज्य पितृगण कहा करते हैं परिहास में कि जो सहायक आचार्य है वो पढ़ता है और पढ़ाता भी है, और जो सहाचार्य है, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, पढ़ाता नहीं है, सिर्फ पढ़ता है। जो प्रोफेसर है वो ना पढ़ता है ना पढ़ाता है, और जो प्राचार्य है वो ना पढ़ने देता है ना पढ़ाने देता है। तो ऐसे जो है आजकल की व्यवस्था बन गई है कि किसी भी विषय में हम अपनी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमें अवश्य ही विमुख होना है। ये उनका जो है उपदेश था मेरे लिए कि हमेशा जो है स्वाध्यायशील रहो। जैसे कि आपने कहा था कि वेदांत के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें भी जो भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि नित्यानित्य का विवेक विचार जो हमारी साधन चतुष्टय प्रमाता है, उसके लिए तो आपको स्वाध्याय में लगना ही पड़ेगा। जब तक आप सभी पापों से निवृत्त नहीं हो जाते, अकल्मष स्थिति तक नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको स्वाध्याय करना ही है, और स्वयं वह भी आजीवन स्वाध्याय करते रहे। एक और अनुमति हो तो एक आपके ही व्याख्यान से एक चीज उभर कर आई थी, जैसे आपने कहा था कि जो भी स्वाध्यायी होता है उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, या उससे जो पुण्योदय होता है। तो हमारे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कभी भी कटहल काटने से पहले हाथों को तेल मल लेना चाहिए, जिससे कि कटहल की जो चिकनाहट होती है वो हाथों में लिप्त नहीं होती। उसी तरह यदि 7 साल तक किसी ने ब्रह्मचर्य अवस्था में ही वेदाध्ययन किया हो, स्वाध्याय किया हो, तो वह कल्मश से परे हो जाता है। उसके बाद वो संसार में प्रविष्ट भी हो तब भी उसका अभ्यास बना रहता है, वह सारी सुषुप्ति में ज्ञान उसका जागृत रहता है। और उसी के कारण शाक्ति और शांभवी दीक्षा आगे जाके तंत्र में भी होती है कि चरण स्पर्श करने से ही वह पुण्योदय उनका हो जाता है और उनमें सारा ज्ञान संक्रांत हो जाता है। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि कुछ प्रश्न आए हुए हैं हमारे पास, उन प्रश्नों का उत्तर देने का भी अनुग्रह करें। डॉक्टर राम सेवक झा जी पूछ रहे हैं कि सामाजिकरण में वेद की क्या भूमिका है? सामाजिकरण का मतलब किस अर्थ में कह रहे हैं? झा जी हैं क्या? समाज को में क्या भूमिका है, वेद हमें किस प्रकार सहायक बनेगी जब हम एक दूसरे जो समाज संस्कृत विद्या से विमुख है या अपराध के प्रवृत्ति के तरफ बढ़ रहे हैं, के तरफ बढ़ रहे हैं, सामाजिक कुरीतियां को नष्ट करने में वेद हमें किस प्रकार सहायक करेगी? पहली बात तो यह है कि हम वेद के लिए क्या कर सकते हैं, पढ़ते तो है नहीं समाज में। अब वेद हमारे लिए क्या देगी, ये पूछना ही जो है पहले जो है। इसीलिए मैंने कहा ना कि यह स्वाध्याय करेंगे तो ये समस्त कुरीतियों को नष्ट कर सकता है, प्रोफेसर ने है ना। तो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करें और वेदोक्त मार्ग पे चलें, ये कुरीतियों का नष्ट करने का ही रास्ता है। तो सामाजिकरण वेद की भूमिका नहीं, वेद की ही भूमिका है सामाजिकरण में। चाहे पुरातन काल हो, आधुनिक काल हो या आने वाले कल हो, तो समस्त कुरीतियों को नष्ट करने के लिए वेद वाक्यों का, वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान ही एकमात्र उपाय है। इस दिशा में तो वेद की भूमिका तो महती है। और एक और भी पूछे लग रहा है, वेदाध्ययन छात्रों के लिए मंत्रों को कंठस्थीकरण करने का सरल उपाय क्या है? कोई सरल उपाय नहीं है, तपस्या है, सरल नहीं है। ये कुछ भी सरल नहीं है। पद्धति तो होगी, जैसे हम लोग आवृत्ति ही पद्धति है। हाँ हाँ हाँ।
आवृत्ति ही पद्धति है। एक पद्धति और है कि जैसे अगर छात्र 1-2 साल अगर कर लेता है, अध्ययन में प्रवृत्त हो गया, तो हमारे गुरुजी ऐसा किया करते थे कि हमको किसी मंदिर में हमको ले जा करके वहां जो है प्रतिदिन एक अध्याय की आवृत्ति करा देते थे, चाहे भले ही किताब लेकर के ही, कि 1-2 साल में वो जाने बिना ही अपने आप स्वयं कंठस्थ हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि 2 वाक्य गुरुजी बोले, उसके अगले 2 वाक्य छात्र बोले। इसको जो है समता पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति से भी जो है मंत्र कंठस्थीकरण का सरल उपाय है। आज वही मेरा प्रश्न था, जो आज जहाँ छात्र, मेरा प्रश्न था छात्र के हित में, जो आज कंठस्थीकरण से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे हाँ। जो संस्कृत से अनभिज्ञ है, वे समझते हैं, उनमें मानसिकता है जो संस्कृत कठिन भाषा है, तो संस्कृत भारती या अन्य संस्थाओं ने उसको सरल पद्धति से, प्रत्यक्ष पद्धति के माध्यम से 20 घंटे में सरलीकरण करके लोगों को बोलना सिखलाया। तो धीरे धीरे जनमानस में ये हो रहा है कि संस्कृत कठिन नहीं है, आसान है। इसी प्रकार लोगों के मन में जो ध्येय है वेद को कंठस्थीकरण से ही होगा, तो उसका जो कुछ सरल पद्धति हो जिसके माध्यम से खंड खंड करके, जैसे बीएड में अनेक सारे शिक्षण पद्धतियां हैं, उस या को अपना के क्या हम वेद में उसका उपयोग कर सकते हैं? मेरा एक रिसर्च के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि अगर 40 अध्याय है मान के चलिए, जैसे तैत्तिरीय संहिता में 44 अध्याय है, तो 44 अध्याय को हम खंड खंडों में, प्रत्येक साल में हम खंडों में विभक्त कर देते हैं उसको, कि इस साल में इतने ही खंड जो है कंठस्थ करना है। तो उसके अनेक पद्धतियां हैं, कहीं संत पद्धति है, कभी किसी अन्य छात्र जो हैं वह 10 मंत्र वह कंठस्थ करें, फिर 10 मंत्र अन्य छात्र कंठस्थ करें, फिर दूसरे साल जब 10 साथ में ही अभ्यास करेंगे कंठस्थ तो हो ही जाएगा, लेकिन बोलने की जो बारी आती है तब एक दिन एक बोलेगा, दूसरे दिन दूसरा बोलेगा, तो इससे जो है ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा कंठस्थ करने का, तो आसानी से अपने आप कंठस्थ हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा, ये सब विषय जो है ना, जो अध्यापक हैं उनके विवेक के ऊपर भी निर्भर करता है कि छात्र का स्तर क्या है, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है चुनौती है कि कोई छात्र बहुत स्फूर्ति वाला होगा कि 2 बार सुनने के बाद भी जो है वह स्वयं जो है कंठस्थ हो जाता है, कुछ छात्रों को 10 आवृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ये कभी कभी छात्रों को ऑब्जर्व करके अपने विवेक के ऊपर भी निर्भर करता है कभी कभी। लेकिन मैंने कहा ना, जो बेसलाइन यही है, कंठस्थ करने का कोई सरल उपाय नहीं है, कंठस्थ करना ही पड़ेगा, आवृत्ति ही एक पद्धति है, और उस आवृत्ति में हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। जी, और किसी के कोई प्रश्न है? और किसी के कोई प्रश्न है? जैसे कि दयानाथ जी ने कहा कि शॉर्टकट नहीं होता, तपस्या तपस्या ही होती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और मूल तक हमें जाना चाहिए। जितने भी विवाद है या भारत में जितना भी, हम एक तरह की क्रांति तो नहीं कहा जा सकता है, जो भी एक धुंधला कोहरा है सनातन धर्म के प्रति, श्रुति भगवती के प्रति, वह तभी छटेगा जब हम मूल तक जाएंगे, और मूल तक केवल आवृत्ति मात्र से नहीं, अर्थावबोध युक्त आवृत्ति मार्ग से यदि हम जाएंगे, तभी यह कोहरा छट जाएगा।